Welcome once again in GReduakademy. I am your host, Gantavya Darbari. As you all know, we are doing a series in chemistry for class 9 and we are doing chapter 2 is matter around us pure. And till now we have seen or we have completed the mixture and compound topic. So today I will teach you how to separate different mixtures or how to separate different components present in a mixture. So let us move in the class. So today's topic is separation of mixtures. So let us see how to separate different mixtures. Suppose there are two substances. Okay. And the various processes which I am using is filtration, evaporation, and sublimation. तो पहले इन प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं. ये हमारा फिल्टर पेपर है. सपोज दिस इज अ फिल्टर पेपर. तो फर्स्ट मैं इसको हाफ फोल्ड करूंगा, देन मैं इसको सेकेंड हाफ फोल्ड करूंगा. तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, क्वाड्रेंट शेप. ओके, आई विल पुट इट इन अ फनल. ओके, तो फिल्ट्रेशन एक वो मेथड होता है जिसमें कि एक सब्सटेंस जिसका साइज ऑफ सॉल्यूट थोड़ा बिगर होता है, जो फिल्टर पेपर में से पास नहीं कर पाता, तो वो यहाँ कलेक्ट हो जाता है. बाकी जो फिल्टर में से पास हो जाता है वो इस फनल के थ्रू बीकर में कलेक्ट हो सकता है. तो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. ठीक है. इवेपोरेशन, एज यू ऑल नो, हीटिंग और कन्वर्टिंग सॉलिड लिक्विड इनटू वेपर एट रूम टेम्परेचर. सब्लिमेशन क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब उन्हें हीट किया जाता है तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो लिक्विड फेज में आते ही नहीं. ओके, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं. और ऐसे प्रोसेसेस जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो सब्लाइम होते हैं. जैसे आप कैम्फर कह सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड कह सकते हैं, आप आयोडीन कह सकते हैं, आप एंथ्रासीन कह सकते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस. तो अब हम इन सब चीजों को, इन प्रोसेसेस को जो मैंने आपको बताया, इनको यूज करते हैं. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूट जो सब्सटेंस है, सॉल्यूट नहीं कहते हैं, जो सब्सटेंसेस हैं उनकी नेचर कैसी है. सपोज मेरे जो सब्सटेंसेस हैं, यानी जो मिक्सचर में सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड है, वो है सॉल्ट का और सैंड का मिक्सचर है. तो अगर मेरे पे सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है तो मैं उसको कैसे सेपरेट करूंगा, मैं उसको कैसे सेपरेट करूंगा इसमें. तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा कोई सॉल्वेंट है जिसमें कि इनमें से कोई एक उसमें डिसॉल्व हो सके और दूसरा डिसॉल्व ना हो सके. समझ रहे हैं आप. मतलब मेरे पे क्या है, मेरे पे सैंड का और सॉल्ट का मिक्सचर है. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ऐसा सॉल्वेंट ढूंढ रहा हूं जिसमें सॉल्ट तो डिसॉल्व हो पाए. फॉर एग्जांपल सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा पर सैंड डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. ठीक है. लेट अस सी द फिगर. अब ये हमारा बीकर है, इसमें किस चीज का मिक्सचर है, सॉल्ट का. लेट अस टेक NaCl और सैंड का. तो मैंने इसमें जो सॉल्वेंट है वो ले लिया वाटर. ठीक है. और इस पूरे को मैंने डिसॉल्व कर लिया. अब जो मैं देख पा रहा हूं कि इसमें सैंड डिसॉल्व नहीं हो रही, पर सॉल्ट यानी NaCl हमारा डिसॉल्व हो रहा है. यू कैन सी द सैंड इज ओवर देयर एंड दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन.
अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे को फिल्टर कर लूंगा। अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, इसको जब मैं फिल्टर करूंगा तो ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं ये अलग हो जाएंगे, और इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन किसका होगा, NaCl और वाटर का। तो इस सॉल्यूशन का एक नाम होता है, उसे हम कहते हैं ब्राइन, BRINE। ठीक है, अब मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, मेरे पे सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है। वाटर इज अ सॉल्वेंट इन विच सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, उसमें डिसॉल्व हो गया, अनडिसॉल्व क्या रहा, सैंड। अब मैंने सैंड से उस सॉल्यूशन में से डिसॉल्व हटाना है उसे, तो मैं फिल्टरेशन यूज करूंगा। अब मेरे पे जो सॉल्यूशन आया, ठीक है, वो है सॉल्ट सॉल्यूशन। उसमें अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रोसेस यूज करूंगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी अब आप अगर इस को हीट कर दो, अगर यहाँ पे आप इसे हीट कर दो तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे NaCl रह जाएगा। तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया केवल एक है कि आप पहले ये देखिए कि जो आपका मिक्सचर है, क्या उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा सॉल्वेंट मेरे को मिल सकता है जिसमें एक मिक्सचर का कंपोनेंट उसमें डिसॉल्व हो रहा है, दूसरा नहीं डिसॉल्व हो रहा। तो दो टू प्रोसेस आई हैव यूज्ड ओवर हियर, फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन एंड देन इज इवेपोरेशन। लेट अस मूव नेक्स्ट टाइम। अब सपोज एक और एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मेरे पे आयरन है और सल्फर है। ठीक है, आयरन और सल्फर का मिक्सचर है। अब मुझे ये पता है, ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है, येलो पाउडर, दैट इज सल्फर, कि ये है आपका सल्फर। अब आयरन में एक खास प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। तो एज सून एज आई ब्रिंग द मैग्नेट, तो जो सल्फर और आयरन का मिक्सचर है उसमें से आयरन जो है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड सल्फर लीव बिहाइंड। तो मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू मैं इनको अलग कर सकता हूँ। तो हमें जो मेन पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी क्या है, क्या उनमें कुछ डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो इस प्रोसेस में मैंने इन दोनों में मैग्नेटिक सेपरेशन लगाया। लेट अस टेक अनदर सॉलिड, टू सॉलिड्स। अब मेरे पे सैंड है, आयरन फिलिंग्स मिले थे, सैंड एंड सल्फर, सैंड और सल्फर का मिक्सचर है। अब ना तो सैंड और ना सल्फर, कोई किसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब मैं एक ऐसा सॉल्वेंट ढूंढूंगा जिसमें इनमें से कोई एक डिसॉल्व हो जाए। तो कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो CS2 है, ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें कि हमारा सल्फर डिसॉल्व हो जाएगा, पर सैंड जो है वो डिसॉल्व नहीं। तो जैसे ही मैं इसमें कार्बन डाइसल्फाइड डालूंगा तो सॉल्यूशन में हमारा सल्फर आ जाएगा और नीचे सेटल डाउन क्या रहेगा, सैंड। फिर थ्रू द सेम प्रोसेस आई विल डू द फिल्ट्रेशन, और सॉल्यूशन में से मैं कैसे निकालूंगा, बाय इवेपोरेशन। सेम प्रोसेस, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन लगेंगे। अगर कोई डिसॉल्व्ड सॉलिड है सॉल्यूशन में तो उसको इवेपोरेशन के थ्रू निकाला जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि इफ आई एम हैविंग अ सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, ये शुगर और सैंड का भी मिक्सचर हो सकता था। पहले मैंने एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लिया, इस केस में वाटर, वाटर में सैंड डिसॉल्व नहीं होगी, शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। देन आई डू द फिल्ट्रेशन, फिर जो मेरे पे सॉल्यूशन आया उसको मैं क्या करूंगा, इवेपोरेशन के थ्रू उसमें से NaCl या शुगर निकाल। अगर मेरे पे मिक्सचर है सल्फर एंड आयरन, तो आयरन में एक डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एज सुन एज आई ब्रिंग द मैग्नेट, द आयरन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द मैग्नेट, एंड sulfur and iron mixture, iron is removed from the sulfur. If I am having sand and sulfur, then I will use a solvent, carbon disulfide, in which sulfur is dissolved in it. Okay, then I do the same process, filtration and then evaporation. I will get the sulfur back again. So in this way, I have separated sulfur with sand. Let us move to the next, sublimation. Now, what is sublimation? Some substances, जब उन्हें हीट किया जाता है तो वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को सबलाइम सब्सटेंस कहते हैं। वैसे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया
आपकी अमोनियम क्लोराइड है, आपका कैम्फर है जिसे आपका कहते हैं, एंथ्रासीन है, नेपथलीन मोल्स जो होती है तो आप विंटर क्लोथ्स में रख सकते हैं, तो वो भी क्या है, सब्लाइम है, सब्लिमेशन शुरू करता है। अब मेरे पे जो मिक्सचर है वो है सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का। मैंने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को NaCl को मिक्स कर दिया है। अब मैं उसमें से अलग इन दोनों कंपोनेंट को अलग करना चाहता हूँ। मैं किस प्रोसेस को यूज कर रहा हूँ? मैं यूज कर रहा हूँ सब्लिमेशन। क्या किया मैंने? मैंने एक चाइना डिश ली, उसमें क्या करा, ये जो मेरा चाइना डिश है इसमें दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, कौन कौन, NaCl और मैंने ये वायर को लगाया। वायर को लगाते बर्नर है, जब ये हीट करता है हीट में यूनिफॉर्म, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैंने फनल रखी है, फनल के ऊपर कॉटन प्लग लगाया हुआ है जिससे कि वेपर उड़ना जाए। जब मैं बंसन बर्नर से हीट दूंगा, ट्राइपॉड स्टैंड पे क्या रखा है, ये वायर, जब मैंने हीट किया तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम होने के कारण डायरेक्ट वेपर में चेंज होगा। अब वेपर एस्केप नहीं कर पाएंगे फनल से, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर कॉटन प्लग इसलिए लगाया है। तो क्या होगा, यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एज कंपेरेटिवली वेपर से यहाँ पे स्टक हो, ठीक है। बाद में मैं इस फनल को निकालूंगा और उसमें से ये अमोनियम क्लोराइड अलग कर दूंगा। इन दिस वे वी कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड विद salt. So what we have seen today, that we can separate mixtures, the components of mixture by various ways. आज जो हमने देखे हैं मिक्सचर, वो मिक्सचर है जिनमें दोनों सॉलिड कंपोनेंट है, जैसे NaCl सैंड, शुगर सैंड, सल्फर आयरन, सल्फर सैंड, ammonium chloride NaCl. In this way we have completed today's topic. So do subscribe the channel GReduakademy. Please like it and share it so that you can get the upcoming videos. Thank you, students, and have a nice day. Bye bye.